देखो यहाँ पर ऊपर जो है ना, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आ रही है, इस रेंज का नाम कौन सा है, लद्दाख रेंज। और फिर यहाँ से आपकी नीचे माउंटेन रेंज आ रही है जिसका नाम है आपकी जस्कर रेंज, ठीक है, जस्कर रेंज। इन दोनों के बीच में से होकर निकलती है, दोनों के बीच में से काइंड ऑफ वैली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कह लो, ये वैली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर ये दोनों के बीच में निकलती है। फिर ऊपर से सर यहाँ से आपकी आ रही दो रिवर्स, एक आ रही सर आपकी है नुब्रा रिवर, और यहाँ से आपकी श्योक रिवर एंड आपकी नुब्रा रिवर। थोड़ा फंडा गलत हो गया क्या, ये आपकी आ रही है श्योक रिवर और नुब्रा रिवर ऐसे आती है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये ओके, तो ये आपकी आ रही है श्योक रिवर, ये आपकी नुब्रा रिवर, ये दोनों मिलकर श्योक रिवर ही बना देती है अल्टीमेटली। एंड ये दोनों के दोनों क्या करती है, इसमें फॉल करती हैं। ये जो दोनों रिवर है ना, ये श्योक रिवर हो गया, नुब्रा, ये कहां से बेसिकली आ रही है, ये आपकी आ रही है सियाचिन ग्लेशियर से, विच इज द हाईएस्ट, विच इज द सेकंड हाईएस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। देखो ग्लेशियर जो होते हैं ना, वो ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेंगे, नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर छोड़ दो तो क्या है, सबसे ज्यादा बड़े जो दो ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, वो सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो इंडिया के अंदर आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये आपको और दिस इज आल्सो द हाईएस्ट बैटलफील्ड, भी आपको पता ही है, ठीक है। चलो देन सर आपकी इसके बाद जो है ना, ये जो आपका रीजन चला गया, ये अपने इंडिया से चला गया बेसिकली बाहर, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल के लिए जो अगर देखा जाए ना, हम लोग अगर देखें जो कंट्रोल के हिसाब से, वो यहाँ से चला गया बाहर। ऑल दो ये भी हमारे देश का ही पार्ट है, ले लेंगे सर, वापस ले लेंगे तब अपने देश का पार्ट बन ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आउट देयर एंड देन सर ये आपका प्रोग्रेसिवली करके आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ से इसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ये सर ये चनाब रावी वगैरह करके मिक्स करके होती हैं, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में देख लेंगे सब टॉपिक्स को। ओके चलो अब शुरू करते हैं सबसे पहले इसके ट्रिब्यूटरी रिवर के साथ, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसी को स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टडी हो ही जाएगी। सबसे पहले सर मैं बात कर रहा हूँ, अरे कहाँ गया, हाँ सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं झेलम रिवर के इसको लेकर, झेलम रिवर। अच्छा इसका यार मैं इसी बताना भूल गया, जो इंडस रिवर का ना जो क्या कहते हैं आपका वैदिक नेम है ना, इसके वैदिक नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वैदिक नेम को उसको बोलते हैं सिंध रिवर, ठीक है, सिंध रिवर। देखो सिंध रिवर से ना सिंधु बना है, सिंधु वर्ड बना है। और ये जो पुराने टाइम पे ना, जो ये आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा था है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसी के किनारे बसी हुई थी। और क्या था ना कि जो ये मेसोपोटामिया के साथ ना ट्रेड करते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, जो हमारे लोकलाइट लोग थे, वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। अब मेसोपोटामिया वाले लोग जो थे ना, वो सिंध नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या बोलते थे, वो उसके बोलते थे यिंद, यिंद करके बोलते थे। यिंद से बना हिंद, और हिंद से बना हिंदू, और हिंदू से बना आपका हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है, अगर आपको हल्का सा पता हो इसके बारे में तो आई थिंक ज्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे करके हमारे नाम निकल कर आए हैं, ठीक है। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। झेलम का सबसे बड़ा पहले तो देखना है वैदिक नेम, तो वैदिक नेम इसका है वितास्ता। क्या नाम है इसका, वितास्ता, वितास्ता इसका है। ओरिजिन कहां से देखने को मिलता है, ये दो तीन क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग डील करेंगे कि ओरिजिन क्या है, इसका नेम क्या है, कहां से पास करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना है हमें ज्यादा। ये सर आपका देखने को मिलेगा वेरीनाग, वेरीनाग करके आपको जगह देखने को मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है सर, डिस्ट्रिक्ट आपका आता है अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग इज द लोकेशन, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वेरीनाग वाली जो लोकेशन है इसे वेट या वेट दोनों में से कुछ भी जो भी आप प्रोनाउंस करते हो वो भी यहाँ पर बोल देते हैं। तो बेसिकली कहाँ गया आपका ये है, ओके तो दिस इज द लोकेशन, अरे कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट सॉरी गलत कर दिया, ये रहा। तो ये आपका है क्या कहते हैं आपका, दिस इज झेलम, ये आपकी होके जा रही है। ये ना ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होती है 90 डिग्री का बेंड बनाती है, और ये 90 डिग्री का जो बेंड बना रही है ना, ये बिल्कुल क्या है आपका जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वहां पर आपके क्या होती है, ये 90 डिग्री का बेंड बनाती है, ठीक है। अच्छा इसी के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्लू सा पॉइंट, बहुत ज्यादा ब्लू सा पॉइंट है, एक बार आई थिंक आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना रास्ता, ये जो जा रहा है, ये दिस इज द झेलम रिवर। अब देखो ये बिल्कुल कहाँ से, एक तो यहाँ पर इसके किनारे कौन सा बसा है, श्रीनगर सिटी यहाँ पर बिल्कुल क्या है इसके किनारे बसा है। फिर ये हल्का सा ऊपर जा रही है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ये आपको देखने को मिलता है इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो कि कौन सा आपका वूलर लेक। तो वूलर लेक यहाँ से आपके पास होती है, नॉर्थ में जा रही है। फिर ये थोड़ा सा और नीचे आएगी और यहाँ से बारामूला और क्या कहते हैं उरी डिस्ट्रिक्ट से होकर ये चली जाएगी पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो यही हमने हल्का सा नोट करना है, इन्हीं पॉइंट्स को फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था, सबसे पहले क्या इसका मतलब ये इसके किनारे कौन सा बसा है, श्रीनगर सिटी जो है इसके किनारे बसा है। अच्छा ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों की साइड क्या बसा हुआ है, श्रीनगर सिटी। देन इसके बाद सर आपके देखने को मिलती है वूलर लेक, ये क्या है, दैट इज दिस इज इंडियाज, मैं लिख देता हूँ। चलो मैं लेक्स पढ़ना है ना, लेक्स वाला टॉपिक हमने पढ़ना ही है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा वहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सर आपके बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला हो गया, उरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये इसके होकर आपके इंडिया के साइड इंडिया से बाहर निकल जाएगी, देन विल फॉलो द ये क्या कहते हैं आपका पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाएगी। टोटल मिलाकर इसकी लेंथ देखा जाए तो ये 203 किलोमीटर रहती है कश्मीर वैली के अंदर, ठीक है। 203 किलोमीटर की जो लेंथ है ये हमारे इंडिया के अंदर रहती है इन द कश्मीर वैली इटसेल्फ, देन इट गेट्स इनटू द पाकिस्तान। अब इसमें कुछ और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर ना दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात ना, इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, मतलब जो ऊपर से आकर मिलती है। देखो ये जो आपका रास्ता है ना, इस तरह से रास्ता आपका जा रहा है, तो ये झेलम का रास्ता ऐसे करके ये
ये झेलम रिवर है। तो ऊपर से एक रिवर यहाँ पर आती है, इसका नाम है किशन गंगा, इसका नाम है किशन गंगा, इस रिवर का नाम है किशन गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ शायद यहाँ पर, देखो ये लिखा हुआ है किशन गंगा, किशन गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किशन गंगा जो रिवर है ना, इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट, इसको रख कर देते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये आपको 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जितनी भी कश्मीर वैली की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो लगभग इसी क्या कहते हैं आपकी ऑलमोस्ट जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई इसी प्रोजेक्ट से होती है, देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा सर आपकी उरी डैम भी देखने को मिल जाएगी, वो भी इसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है, इसी रिवर के ऊपर उरी डैम इज ऑल्सो देयर, ठीक है। पर और ये 400 मेगावाट के आसपास का प्लांट है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी शायद इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, शायद मेरे को इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं है, उरी डैम की कोई मेरे को अपडेट नहीं है, ठीक है, देख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टॉपिक ना मैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ, क्योंकि आपको JNK की हिस्ट्री, कल्चर, प्लेसेस, इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपने पढ़ी होंगी, तो मैं आपको ये इंडिया पर्सपेक्टिव पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज फिर ये बिल्कुल ही ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। ओके चलो, देन सर ये देखो, ये बताया था मैं आपको, ये ऊपर चल रही है आपकी लद्दाख रेंज, नीचे आपकी चल रही है जस्कर रेंज, उसके ऊपर से आपकी निकल कर चलेगी, ठीक है। देन आपकी नीचे पर पीर पंचाल रेंज आ रही है, ये तो आप आई थिंक पढ़ते होंगे, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, ये आपकी श्योक रिवर एंड नुब्रा रिवर दोनों के दोनों आकर मिक्स कर रही है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज गॉन। नाउ कम्स द सेकंड रिवर व्हिच इज चेनाब। चेनाब का जो क्या कहते हैं द वैदिक नेम इज अस्किनी, क्या बोलते हैं इसको, अस्किनी, अस्किनी इज द वैदिक नेम, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है, देखो ये ओरिजिन है इसका, ओरिजिन आपको देखने को मिलता है, देखो दो स्ट्रीम्स होती हैं, कौन सी दो स्ट्रीम्स हैं, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है चंद्रा, ये चंद्रा रिवर की एक स्ट्रीम है, ठीक है, और एक का नाम है आपकी भागा, भागा, ये बहुत सारे लोग ना ऐसे पढ़ते हैं चंद्रभागा स्ट्रीम से हुई है, चंद्रभागा दो स्ट्रीम्स है, ठीक है, एक स्ट्रीम नंबर 1, दिस इज स्ट्रीम नंबर 2, ये दोनों के दोनों मिक्स होकर ना ये स्ट्रीम्स मिलकर बनाती हैं आपकी इस रिवर को, चंद्रभागा स्ट्रीम मिलकर बनाती हैं। अब ये दोनों के दोनों मर्ज करती हैं, और ये मर्ज कहां पर करती हैं, ये आपको देखने को मिलता है नियर लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ये कहां पर आता है सर लाहौल स्पीति, ये आपका आता है सर आपका हिमाचल प्रदेश में, तो ये HP के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बाय द वे, चेनाब रिवर के ऊपर ना आपको दुनिया का क्या कहते हैं, हाँ, दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी देखने को मिल जाता है, जो कि 395 मीटर्स का है, और ये कहां पर, JNK के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसका नाम क्या है ये आप बताने की कोशिश करना जरूर। ये जो आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, वो इसी रिवर पे देखने को मिलता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये आपको इसी पे देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है बताना जरा, अगर नाम है तो, अगर नाम फाइनलाइज हो गया है तो आप जरा बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये कहाँ से फ्लो करती है सर, आपका पहले हिमाचल प्रदेश में आएगी, देन सर ये ऊपर की ओर मूव करती है, देन आपके JNK में एंटर करेगी, ठीक है, देन आपके फिर चली जाती है सर पाकिस्तान में चली जाती है, फाइनली आपकी चली जाती है, ठीक है। और जब ये JNK में एंटर करती है तो सर ये JNK में कहाँ पर एड करती है, पद्दर करके सर आपको जगह देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ पर आती है, एट किश्तवाड़ के बिल्कुल पास में आपको जगह देखने को मिलेगी पद्दर, तो वहां पे क्या करती है, वहां से एंटर करती है इन द JNK। अब किश्तवाड़ करके सर आपको पता है, किश्तवाड़ करके आपका नेशनल पार्क भी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अगर चलो काफी हो जाएगा, मैं फिर उसी में चला जाऊंगा नेशनल पार्क के अंदर, ओके ठीक है। तो ये काफी है सर। इसके ऊपर आपको एक हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है आपका पाकुल दुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकुल दुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, देखो ये मेगावाट वगैरह थोड़ा कम पूछते हैं, ठीक है। ओहो 1000 मेगावाट का आपका प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ये भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका एक सर आपका प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा न्यूज में रहता है, अगर आप करंट अफेयर वगैरह को फॉलो करो शायद आपको पता लग जाए। तो ये सर आपका आता है, देखो अगेन मैं प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर दूं, बागलिहार करके एक आपका प्रोजेक्ट आता है, ये जो है ना डिस्प्यूटेड है, ये प्रोजेक्ट ना डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ, तो वही बस इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे शुरू हो जाता है, ऐसे करके आपको पता है इसके बारे में। देन सर इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डैम आती है, इसका नाम है आपकी सलल डैम, ठीक है, सलल डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस आई थिंक काफी है, इतना ही काफी है इसके रिगार्डिंग भी, आई थिंक दिस इज गुड इनफ, ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूंगा, एक साथ ही दिखा दूंगा, चलो देख ही लेते हैं एक बार। देखो ये आपकी चेनाब रिवर कहाँ गई, आपकी चेनाब रिवर, देखो ये दिस इज चेनाब रिवर, ये है आपकी, ये आपकी चेनाब रिवर, ये आपकी चल रही है ऐसे करके कुछ, ओके दिस इज द चेनाब रिवर, ऑल राइट। अच्छा बता दूं, ये जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर और सतलुज रिवर, ये दोनों के दोनों मिलकर एक ना रिवर बनाती है, ये है पंजनद रिवर, और उसके बाद ये पंजनद रिवर जाकर गिरती है इंडस रिवर में। तो चेनाब रिवर और सतलुज रिवर दोनों के दोनों डायरेक्टली इंडस रिवर में जाकर नहीं मिक्स होती,
ये चेनाब और सतलुज पहले मिलकर आती है पंजरन रिवर, उसके बाद जाकर ये क्या होती है, इंडस रिवर में मिक्स होती है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख लेना, बाकी तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिखा ही दूंगा पॉइंट। ओके चलो ये हो गए दो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हमारे सामने कौन सी आ रही है, दैट इज रवि। देखो रवि सुनने में क्या लगता है नाम, एक लड़के का नाम लगता है ना, रवि इज द नेम ऑफ, लाइक लड़कों का नाम होता है ज्यादातर। तो ये आप याद रख सकते हैं कि रवि क्या है, पुरुष है, पुरुष है, तो पुरुष से याद आ जाएगा आपका पुरुषनी या परुषिनी। इसको ऐसे परुषनी बोलते हैं पर याद करने का तरीका है परुषनी, ठीक है। इसका सर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो आपका ओरिजिनेशन वाला पॉइंट है ये आपको देखने को मिलता है नियर रोहतांग पास, नियर रोहतांग पास। अगेन कहां पर आएगा सर, आपका हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके इसके बाद सर इसकी हाँ ठीक है, ये सर हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका JNK, फिर आपका फिर पंजाब एंड देन पाकिस्तान। ये वाला सर आपको थोड़ा बहुत पंजाब में भी एरिया देखने को मिलता है, और इनफैक्ट ये बॉर्डर बनाता है। टोटल मिलाकर इसकी लेंथ अगर बताऊं तो मैं आपको 720 किलोमीटर के आसपास की लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो फ्लो करती है इंडिया के अंदर। देन ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनाता है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो बनाता है, ये बिल्कुल पंजाब के बिल्कुल ना साथ साथ में लगते हुए निकलती है। तो वो करीबन 80 किलोमीटर का आपका बॉर्डर बनाता है, ठीक है। 80 किलोमीटर का आपका बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी सर कुछ ठीक ठाक डैम जो है वो इंपॉर्टेंट सी है। वो क्या है, एक आपकी चमीरा करके डैम आती है, चमीरा डैम, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। देन सर एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिजर्वायर देखने को मिलता है, या फिर कह लो डैम ही कह लो, ये आपका थीन रिजर्वायर, या फिर इसको कहते हैं अपन रंजीत सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंजीत सागर, रंजीत सागर, इसको थीन डैम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। थीन डैम इसको बोलते हैं, या फिर इसको कह लो कि रंजीत सागर डैम बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर। इसके अलावा क्या है आपका, हाँ इसकी सर कुछ ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं सर। एक का नाम है आपकी बसौली। अब देखो प्रोनाउंसिएशन अगेन गलत हो सकती है, ठीक है, माइंड मत करना है बस, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, है ना, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाता है बाद में। सर एक आपकी सर आपकी आती है विश्वस्थली, ठीक है, विश्वस्थली। ये सर आपकी क्या है, आपकी ये विश्वस्थली जो है आपकी कठुआ के पास आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये कुछ आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर, दीज आर व्हाट, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, दीज आर ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ओके, दीज आर ट्रिब्यूटरी रिवर। चलो जी ये भी निपट गया। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, दिखा दूंगा, ठीक है। देन सर इसके बाद सर आपकी आ रही है सर ब्यास रिवर, ब्यास, है ना, ब्यास रिवर। अब सर ब्यास को याद करने का चलो तरीका नहीं बताऊंगा, ऑफेंडिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाम से याद रख लो कि आपका क्या है, सॉरी विपाशा, विपाशा लिख दिया, विपाशा लिख दिया, विपाशा, विपाशा इसको बोलते हैं, विपाशा बोलते हैं, कभी कभार इसको विपाशा भी बोल देते हैं। वैसे इसका नाम जो है विपाशा, विपाशा से ज्यादा मतलब विपाशा इज मोर परमानेंट, ठीक है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा सर, ये आपका ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से आपकी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से क्या होती है, आपकी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी हिमाचल प्रदेश से सीधा कहां पर आती है, आपकी पंजाब में आती है। मतलब ये आपकी JNK में देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश एंड देन सर आपकी पंजाब, ये दो ही जगह आपकी फ्लो करती है, नॉट इन JNK रीजन में नहीं आएगी। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, ये जो है ना, ये रिवर जो है ना, यहाँ से ये एक ना क्या कहते हैं, दो रिवर्स का एक्चुअली कॉन्फ्लुएंस होता है। कौन सी दो रिवर होगी, एक तो आपकी ब्यास रिवर होगी, एक आपकी होगी सतलुज रिवर। मैं लिख देता हूँ ब्यास प्लस सतलुज रिवर। ये दोनों की दोनों रिवर क्या होंगी, मिक्स होकर ना एक पॉइंट पर मिक्स होती हैं दोनों। मैं भी दिखाऊंगा इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर क्या बनता है, वेटलैंड बनता है। इस वेटलैंड का नाम क्या है, हरिके वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड। अब ये बोलोगे सर पंजाब का है तो हम काय को पढ़े। देखो वेटलैंड जो है ना, ये हरिके वेटलैंड, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का लॉन्गेस्ट, यहाँ से क्या होता है ओरिजिन है, ये किसका है ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। अब इस लॉन्गेस्ट कैनाल का नाम क्या है, इस लॉन्गेस्ट कैनाल का नाम है आपका इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज को याद रख लेना। इंदिरा गांधी कैनाल कितने किलोमीटर का लेंथ है, अगर कोई बता दे तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। देन सर इसके ऊपर आपको कुछ डैम अगेन देखने को मिलती है। एक सर आपका नाम है इसका, एक का नाम है आपकी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप डैम, जिसको एक्चुअल में ज्यादा पॉपुलर नाम से जानते से बोलते हैं पोंग डैम। तो ये ना पोंग डैम और ये थीन डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं आपकी अच्छा सॉरी इसी को, हाँ पोंग डैम नहीं, सॉरी पोंग डैम तो अलग नाम है। एक इसका, हाँ पोंग डैम का ही दूसरा जो नाम है उससे बोलते हैं पंडोर डैम, लेकिन आप पोंग डैम याद रख लो, दैट इज गुड एनफ, ठीक है। ये आप याद रख लो, पोंग डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप डैम एंड पोंग डैम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस आई थिंक ये भी काफी हो जाएगा। देन सर आपकी आती है सर लास्ट रिवर विच इज द सतलुज रिवर, क्या आपकी सतलज रिवर, इसको मैं भी कई बार ना सतलुज प्रोनाउंस कर देता हूँ, बस इसका नाम जो सतलज रिवर है, ठीक है। इसका जो नेम है वैदिक नेम है, इसको बोलते हैं सतोदरी या सतुदरी,
ये इसको बोलते हैं, इसका वैदिक नेम है ये टी है, ठीक है, सतोदरी। अच्छा, ओरिजिनल पॉइंट क्या है? ओरिजिनल पॉइंट देखो, ये जो रिवर है ना, अभी तक जितनी रिवर पड़ी थी ना, ये सबकी सब हिमालयन रिवर थी और नॉन एंटीसीडेंट थी एक्सेप्ट द इंडस रिवर। ये जो है ना सर, ये जो है आपकी क्या कहते हैं आपकी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सतलुज रिवर आफ्टर इंडस रिवर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर, मतलब क्या है, ओल्डर देन हिमालयस है। और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट क्या है, देखो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका ओरिजिन पॉइंट है आपका रक्षस्थल, रक्षस्थल, रक्षस्थल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका बिल्कुल करीब आता है किसके, नियर मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर लेक के पास अभी आपको देखने को मिल जाएगा। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास आपको, मानसरोवर लेक के पास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये इंडिया के अंदर देखो, ये क्या होती है, तिब्बत के अंदर आपकी फ्लो कर रही है, मस्त मस्त फ्लो कर रही है। जब तक ये तिब्बत के अंदर होती है तब इसका नाम क्या होगा, कुछ और नाम होगा। इसको बोलते हैं सर लांगचिन कबाब, लांगचिन खाबिब, सॉरी लांगचिन खाबिब, मैंने खबाब से याद रख रखा है इसको, पर चलो एनीवेज। तो ये खाबिब या इसको खबाब ही करके बोल देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर सर इसका नाम है, तिब्बत के अंदर नाम है इसका, वेरी गुड। अब तिब्बत से इंडिया आएगी, तिब्बत से इंडिया आएगी, तो तिब्बत से इंडिया आ रही होती है सर, ये एंटर जो करती है ना, एंटर्स इन इंडिया, एंटर्स इन इंडिया थ्रू अ, एंटर्स इन इंडिया, एंटर्स इन इंडिया थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये कौन सा पास, एक आपका सर आपको आता है शिपकीला पास, शिपकीला, शिपकीला पास। एक्चुअल में देखो यार, हम शिपकीला पास बोलते हैं, वैसे शिपकीला ही काफी होता है, बिकॉज ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है। चलो एनीवेज, हमें क्या करना है, अपन याद रखेंगे इसको, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी ये होती है, ठीक है। देन आपका सर ये इसकी सर आपकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर, मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर जो आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है आपके, मेजर ट्रिब्यूटरी जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज स्पीति, ठीक है। स्पीति रिवर जो आपकी है वो क्या आपकी मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी रिवर देखने को मिलती है, बट हमें ज्यादा परेशानी होना है। अगेन ये जो है सर आपकी हिमाचल प्रदेश में आपकी से एंटर कर रही है, ओरिजिनेट हो रही है आपकी तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश से एंटर कर रही है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपकी सर आपकी पंजाब में आती है, देन आपकी चली जाती है पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। अगेन ये जीएनके से सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये भी जिस तरह से हमारी रावी रिवर थी ना, वो भी क्या करती है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर के ऊपर फ्लो कर रही थी, वैसे ही सर ये वाली जो रिवर है ना, ये भी क्या करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो करती है, और जो बाउंड्री फॉर्म करती है ना, बाउंड्री फॉर्म करती है, ये करती है आपकी सर एक जगह आती है पंजाब के अंदर, जिसको बोलते हैं फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर। तो फिरोजपुर पंजाब के अंदर क्या करती से पंजाब, फिरोजपुर पंजाब से आपके क्या करती है, बॉर्डर फॉर्म करती हुई आपकी जाती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर सर आपके कुछ और डैम्स अगर देखने को मिल जाएंगी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपकी डैम है। एक सर आपकी आती है भाखड़ा डैम, ठीक है, भाखड़ा डैम। देन सर आपकी आती है क्या कहते हैं आपकी, एक आती है सर आपकी नाथपा जाखरी डैम, नाथपा जाखरी, ओहो, जाखरी डैम, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। भाखड़ा नंगल, जो भाखड़ा डैम जो है ना, भाखड़ा डैम मैंने बोला, वैसे इसका पूरा नाम है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश शेयर करते हैं, ठीक है। देन सर आपका आगे सर आपकी आगे सर कोलदाम डैम, कोलदाम डैम, कोलदाम डैम, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज इसको याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ऐसे मेरे दिमाग में थोड़े से काफी देर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक बार श्योक रिवर के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा था कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन में आपके पूछते रहते हैं, हल्का सा इसके बारे में नोट कर लो। ये सर 550 किलोमीटर की आपकी रिवर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये कहाँ आपकी, दैट इज आपके लद्दाख, एंड देन आपकी फिर पाकिस्तान में क्या जाती है, फ्लो करती है। इसका जो ओरिजिन है ना, ये आपका रीमो ग्लेशियर है, ये बिल्कुल पास पड़ता है आपके सियाचिन ग्लेशियर के। तो रीमो ग्लेशियर क्या इसका ओरिजिन है, ये मैं श्योक रिवर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एक सर आपकी है गलवान, ठीक है, एक आपकी सर गलवान है, ठीक है, गलवान रिवर। देन सर एक आपकी आती है सालतारो, एंड देन एक आपकी आती है सर नुब्रा, नुब्रा, ठीक है। एंड देन लास्टली क्या बताता हूँ आपको सर, एक आपकी सर आती है चैंग चेन मो रिवर। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स है, इस हल्का से याद रख लो, मुझे काफी देर से ना दिमाग में से आ रहा है कि कुछ तो बता देता हूँ उसके बारे में, ये हल्का से याद रख लो। बाकी शायद आप लोगों ने सब पढ़ाई होगा इसके बारे में। देन तावी रिवर, तावी रिवर भी इस तरह होती है। तो कुछ रिवर्स ऐसे करके हैं, पर अगेन मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ, अगेन देन इट इज लाइक मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा देख लो एक बार, ये सर आपकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ओहो जूम जूम जूम, ओके। सो दिस इज सतलुज रिवर, देखो ये यहाँ से आपकी ओरिजिन हो रही है, और ये आपकी एंटर कर रही है यहाँ पर। जब ये एंटर कर रही है, दिस इज क्या कहते हैं आपका जो शिपकीला पास बन रहा है। देन सर ये आपकी आके इंडिया में फॉर्म कर रही है, ये जो बॉर्डर पे जो फ्लो कर रही है, ये आपका फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पंजाब का आ रहा है, ठीक है। देन सर ये सब आपकी अगेन ये ब्यास वाली रिवर जो आपकी फ्लो कर रही थी, यहाँ पर क्या आपका एक रिजर्वायर क्रिएट कर रही थी, एंड ये दोनों की दोनों जहाँ पर मिल रही है, ये अमृतसर जहाँ लिखा हुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधा नीचे पर देखो आप, यहाँ पर जहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर बनता है सर आपका हरिके वेटलैंड, और हरिके वेटलैंड इज ऑल्सो अवर रामसर साइट, ये भी आप हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देन आपको तो पता ही है सर आगे चिनाब और सतलुज के देखो,
ये झेलम और चनाब मिल गई, ठीक है। देन आपकी चनाब रिवर ही बनाई है मिलकर, और यहाँ पर आपकी रावी मिक्स होगी, फिर क्या बन गई आपकी चनाब रिवर बन गई, फिर चनाब रिवर सतलुज मिलती है, अल्टीमेटली बनती है आपकी पंजनद रिवर, और पंजनद रिवर के पास आपकी है इंडस रिवर के अंदर हो गई। ये हैदराबाद, ये इंडिया वाला हैदराबाद नहीं है, पंजाब के अंदर भी एक हैदराबाद आता है, और ये फिर जाकर क्या होती है अरेबियन सी में फॉल करती है, क्या कहते हैं नियर बाय द कराची पोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, जो कि आते हैं सर आपके कुछ ना कुछ रीजन्स बनते हैं। देखो दो रीजन के बीच में, देखो दो रिवर्स के बीच में, देखो ये आपकी रिवर आ रही है, ये आपकी रिवर आ रही है। अब ये दो रिवर्स के जो बीच में जो एरिया बनता है ना, इसे बोलते हैं दो आब, क्योंकि अब आब का नाम होता है रिवर, और दो का मतलब हो गया टू रिवर्स, है ना, टू रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस। तो दो रिवर के जो बीच में एरिया बनता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर फर्टिलिटी के हिसाब से भी, एग्रीकल्चर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो आब है, ऐसे कई सारे दो आब आपके बनते हैं, क्योंकि हमने देखा कि दो दो रिवर करके बहुत सारी रिवर मिक्स हो रही है। तो इन दो आब्स के हल्के के नाम देख लेते हैं। देखो एक से आपका बनता है सिंध सागर दोआब। ये थोड़े से ना टिपिकल क्वेश्चन है, शायद ही पूछे रहे हैं आपसे, लेकिन ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ लेता है जेकेएसएसबी, क्योंकि मतलब थोड़ा मतलब ना मतलब ये प्रेडिक्टेबल थोड़ा सा कम होता है ना इस लेवल के ऊपर, कि छोटे मोटे क्वेश्चन है कहीं भी आपके आ सकते हैं। जैसे अगर आप केएस वगैरह की तैयारी करोगे या जेकेएस की अगर तैयारी करोगे, अगर आप किसी यूपीएससी की तैयारी करोगे, तो आपको पता है कि ना वहां पर कुछ एक टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बस याद रखना कि दो रीजन के बीच में जो भी एरिया बनता है उसे दोआब बोल देते हैं। ऐसा ही सर आपका आता है सिंह सागर दोआब। मैं आपको तीन चार नाम लिख देता हूँ। सिंह सागर दोआब, देन सर आपका आता है छज दोआब, छज दोआब, ठीक है। देन सर आपका आता है रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक है। देन सर आपका आता है बारी दोआब, बारी दोआब। मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं, बस मेरे दिमाग में भी इस टाइम पर आ गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देन सर आपका आता है बिस्त दोआब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये तो पक्का ही सुना होगा, इसे बोलते हैं पंच दोआब, मतलब जहां पर 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं पंच दोआब। एक्चुअल में अब 5 रिवर इस प्रेजेंट टाइम पर नहीं है, ये पार्टीशन से पहले 5 रिवर थे, अब यहाँ पर नहीं है। पंच दोआब का तो आपको नाम पता है, पंच दोआब से मिलकर ही क्या बना आपका पंजाब बना है, पंच दोआब से मिलकर बना आपका पंजाब बना है। ये 5 रिवर ही देखो, 1 1 2 3 4 5, तो 5 दोआब जहां पर मिलते हैं उसे बोलते हैं पंजाब बोलते हैं। तो पंजाब यूज्ड टू बी वेरी वेरी बिग नाउ। एनीवेज अब लिख लिया तो पढ़ लेते हैं फटाफट से। सिंध सागर दोआब जो आपको है ये आपका झेलम, झेलम एंड आपके जो इंडस रिवर के जो बीच का एरिया होता है उसे बोलते हैं सिंह सागर दोआब। छज दोआब जो आपका सर आता है वो आपका आता है झेलम, देखो एक रिवर इसमें कांस्टेंट रहेगी, झेलम एंड आपके क्या आपकी चिनाब रिवर के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन रचना सागर दोआब जो है वो आपका क्या आपका रावी और चिनाब में देखने को मिलता है, चिनाब रिवर में देखने को मिलता है। बारी दोआब जो आपका वो क्या आता है आपका ब्यास एंड रावी रिवर पे देखने को मिलता है। देन सर आपका बिस्त जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है ब्यास एंड सतलुज रिवर पर देखने को मिल रहा है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये याद नहीं होंगे, कंफ्यूजिंग वाले हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। देखो हमेशा एक रिवर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर झेलम और इंडस है, ठीक है, उसके बाद इंडस चला गया, फिर झेलम नीचे आ गया, झेलम प्लस चेनाब आ गया, अब झेलम चला जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा चेनाब आ जाएगा, चेनाब के साथ अपनी रावी रिवर आ जाएगी। अब चेनाब चला जाएगा, फिर यहाँ पर रावी रिवर तो ऑटोमेटिकली आ गया, देन ब्यास रिवर आ जाएगा, अब फिर रावी रिवर चला जाएगा, अब यहाँ पर ब्यास रिवर नीचे आ गया और आपका सतलुज रिवर आ गया। मतलब क्या है, हर रिवर 2 बार रिपीट हो रहा है, और ऐसे करके आप इसको इस पैटर्न को याद रख सकते हो। नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से निकल कर आता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी डेट भी है। तो भैया देखो हुआ क्या कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, है ना, जिसे बोलते हैं ना कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सर ऐसा ही कुछ यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन क्या डिस्प्यूट्स होने लग गए थे वाटर के लिए, कि कौन वाटर कितना इस्तेमाल करेगा। इसीलिए सर आपकी निकल कर आती है इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी आउट देयर। ये कब साइन हुई थी सर आपकी 19 सितंबर, सर इस दिन मेरा जन्मदिन आता है, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डे है, ये कभी भूल ही नहीं सकते। 1960 का सर ये क्या हुई थी आपकी साइन हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर साइन हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर आपकी लोकेशन इज कराची। तो कराची पाकिस्तान के अंदर क्या हुई थी आपकी साइन हुई थी ये वाली ट्रीटी, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर क्या हुई थी आपकी साइन हुई थी। यहाँ पर इसको जो मतलब ये जो लाइक किसने कौन मीडिएटर था, मीडिएटर इंसान कौन था, दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी साइन कराई थी, दिस इज बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ जो यूएस के प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर, वाज प्लेइंग अ डिसेंट इनफ रोल, पर हमें चलो उसके अंदर नहीं दिमाग में रखना। अच्छा यहाँ पर मैं सिग्नेटरीज कौन से, मतलब जिसने साइन किया था वो कौन थे, तो हमारे देश से कौन थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और और जो पाकिस्तान की साइड से थे उनके थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अयूब खान, ठीक है, अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। इसके अंदर ये बोला गया, देखो ऐसा है, शेयर ऑफ वाटर किस तरह से किया जाएगा। ये बोला गया कि देखो इंडस, चिनाब एंड झेलम, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पानी वैसे ही पाकिस्तान में जा रहा था, इन तीन का जो कंट्रोल है, इस तीन के पानी का जो कंट्रोल है, ये क्या रहेगा आपका, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब इसे क्या ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर, इनको बोला गया कि दीज आर वेस्टर्न रिवर्स, इसको बोला गया दीज आर वेस्टर्न रिवर्स। और ये जो कंट्रोल है, ये रिवर का पानी जो है वो कहाँ पर जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा मेजॉरिटी ऑफ पानी, ठीक है।
लेकिन अभी पूरा सुनना, ठीक है। देन सर यहाँ पर आपका सर आपके इधर जो रिवर बच के सतलुज रिवर, देन आपका रावी रिवर, देन आपका ब्यास रिवर, प्लस ये बहुत लोग पॉइंट ना बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, प्लस कौन सा 20% ऑफ इंडस, क्योंकि इंडस रिवर तो मेजॉरिटी पोर्शन हमारे इंडिया से भी तो गुजर रहा है यार, है ना। हमने पढ़ा था 1500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जा रहा है। तो ये जो है ना ये जो कंट्रोल है ना ये टोटल मिलाकर क्या है, ये आपके ईस्टर्न, ये इसको बोला गया कि दीज आर ईस्टर्न रिवर्स, मतलब एक बॉर्डर अगर खींच दोगे तो आपको ये ईस्टर्न रिवर साउंड करेंगे, और ये इसका पूरा का पूरा कंट्रोल क्या है, इंडिया के पास है। एंड द मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंडिया ने अभी तक अपने जो भी पोटेंशियल है ना, रिवर्स का जो पोटेंशियल है, सतलुज ठीक है, रावी ठीक है, लेकिन ब्यास की सतलुज रावी ठीक है, लेकिन इंडस रिवर का बारे में अगर बात करें तो इंडस रिवर का जो पोटेंशियल है उसको सर अभी तक 20-30% ही टैप किया है। बाकी परसेंट जो मतलब जो जितना भी हमारे पास पानी आता है उसका टोटल मिलाकर हमने 20% यूज किया हुआ है। इसके बाद भी हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतने सालों से पाकिस्तान ने बहुत सारा एंजॉय किया हुआ है जो मतलब पानी हमने एक्सेस ऑफ वाटर दिया हुआ है, और इससे उनके बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर भी काफी बेनिफिट वगैरह मिले। नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि यार हम अपने देश के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं ना, हम काय को फालतू में बांटने में फिरे बांट रहे हैं अपन लोग पानी वगैरह करके, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी बहुत सारी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, डैम्स वगैरह बन रही है, एंड पाकिस्तान इज वेरी नर्वस रिगार्डिंग इट, ठीक है। बट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये डील साइन हुई थी ना, हम तो बस दे रहे थे काफी टाइम से फ्री में पानी, तो अब हम वो नहीं देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इट्स वेरी फाइन, इट्स नथिंग बैड अबाउट इट, ओके। चलो भाई थोड़ा सा फटाफट से आ जाते हैं। देखो टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया है कम, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको नर्मदा और तापी रिवर के बारे में पढ़ा देता हूं आज, ठीक है। अब देखो वेस्ट फ्लोइंग मैं बताता हूं, देखो एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फटाफट से पहले। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पेनिसुलर रिवर्स, हमने पढ़े थे दो टाइप के रिवर, एक थे हिमालयन रिवर्स, एक थे आपके पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालय में जितने में मेन पढ़ने थे उन्होंने पढ़ लिए हैं। पेनिसुलर रिवर्स की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपके आते हैं सर दो टाइप के रिवर, एक होता है सर आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एक होते हैं सर आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब जो वेस्ट साइड फ्लो करते हैं, और एक सर आपके होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक होते हैं आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर। एक मिनट यार, इधर मजा सा नहीं आ रहा लिखने में, इधर लिख देते हैं। तो सर क्या आपके पेनिसुलर रिवर्स, और पेनिसुलर रिवर्स के साइड पर क्या आगे, इधर से आगे सर आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड देन सर आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब सीधी सी बात है यार, तो ये अगर मैं डायग्राम एक मिनट, ये अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, लग रहा है ना इंडिया, ठीक है। देखो इधर जितने भी रिवर फॉल करेंगे, यहां से जितने भी रिवर फॉल करेंगे वो कहां पर करेंगे, आपके अरेबियन सी में फॉल करेंगे, वेरी वेरी इजी, तो हो गया। और इधर जो रिवर फॉल करेंगे कहां पर करेंगे सर आपके, ये आपका आता है बे ऑफ बंगाल में फॉल करेंगे, बे ऑफ बंगाल में आपके फॉल करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझो जरा, देखो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनकी जो वेलोसिटी होती है ना फ्लो की, वो थोड़ी ज्यादा होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में स्पीड, ठीक है। आप लोगों ने साइंस वगैरह पढ़ ली होगी, इसलिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, फिर स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ फ्लो जो है ना, स्पीड ऑफ फ्लो वो क्या होती है, रिलेटिवली ज्यादा होती है, रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ये वाले साइड, बे ऑफ बंगाल वाली साइड। और इसकी क्या होती है सर, काफी ज्यादा स्लो होती है, काफी ज्यादा क्या होती है, स्लो होती है, स्लोअर देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एक बात मुझे बताओ यार, एक सेकंड, हाँ एक बात बताओ, मुझे बताओ, अगर एक इंसान बहुत ही तेजी से भाग रहा है, बहुत ही तेजी से भाग रहा है, तो आप लोगों ने ऐसी एक चीज पढ़ी होगी, इसका नाम है मोमेंटम, या आपने सुना होगा इनर्शिया। चलो मैं उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, है ना। आप साइंस वाइंस जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी उसको छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दैट इज, अगर एक इंसान बहुत ही तेजी से भाग रहा है, तो एक बात बताओ, आप सामने खड़े हो जाओ, आपका दोस्त यहाँ से भागता हुआ आ रहा है, एकदम एकदम तूफानी है ना, तूफान तरह से भागता हुआ आ रहा है, चार पैर कैसे हो गए, चलो कोई नहीं, तो ये अपना भागता हुआ आ रहा है काफी तेज। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर आप इंसान खड़ा है, ठीक है, अब ये आपको जाकर झप्पी डालेगा, तो क्या हो जाएगा, आप एक दो स्टेप तक पीछे जाओगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारा का सारा जो भी मोमेंटम है या फिर सारे जो ये जिस तेजी से भागते हुए आ रहे हैं, आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर लो, रोक लो विदाउट मूविंग इटसेल्फ। समझ में आ रही बात, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट फ्लोइंग जब रिवर होता है ना, तो यहाँ पर इसे रोकना, इस रिवर को रोकना या फिर इस इंसान को रोकना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक इंसान है जो कि बिल्कुल भागने के नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम स्लो से आ रहा है, मतलब ऐसे चलता हुआ आ रहा है, और भी ऐसे मतलब चल भी क्या रहा है, एकदम रो के चल रहा है, मतलब ऐसे एक कदम चल लिया फिर हल्का से चल लिया, टहल रहा है इंसान। अब इस टहलते हुए इंसान को तो आप बड़े प्यार से पकड़ लोगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को कैसे अप्लाई करेंगे आप, देखो जितने ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं ना, ये इतना प्लेन्स में ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, है ना, इतना प्लेन्स में ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं कि वैसे ही क्या हुआ है, इनका मोमेंटम, क्योंकि इतना चलते चलते आ रहे हैं, इतना सारा मोमेंटम, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, बहुत कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं, और सॉइल वगैरह भी सर बहुत सारी आ रही है, इस सबके चक्कर में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। बाय द टाइम ये क्या होते हैं, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में मिलने वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, स्लो हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब स्लो हो जाते हैं सर, क्या कर देंगे, तो ना ये अपना एक रिवर जो फ्लो कर रहा है ना, ये सर रिवर ना बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगा, बिकॉज इसकी खुद की जो एनर्जी है ना, वो इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये जाकर पानी में जाकर मिल जाए, फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाए। तो ये रिवर क्या होता है, बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता है,
और बीच में क्या होती है यहाँ पे सर, बहुत सारी जो सैंड लेकर आ रहा है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। और जो सबसे बड़ा जो डेल्टा यहाँ पर बनता है उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। तो सर ये याद रखना कि यहाँ पर क्या होती है सर, आपकी डेल्टा फॉर्मेशन होती है, डेल्टा फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, आपको डेल्टा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, डेल्टा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और डेल्टा फॉर्मेशन में सर होता भी क्या है ना कि इस प्रेजेंट केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिवर जो आ रहे हैं सर वो रो के आ रहे हैं, रिवर जो आ रहे हैं सर आपके रो के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि अगर आप बहुत लंबी जर्नी करके आ रहे हो ना, कोई ट्रेन से जर्नी कर रहे हो या फिर आप कहीं भी बहुत लंबी जर्नी करके आ रहे हो, तो जब आप बस वगैरह से उतरो या कहीं भी जो भी आप व्हीकल में आ रहे हो या फिर जो भी आप ट्रेन से आ रहे हो, तो अगर जब बस से कहीं से भी आप उतरोगे ना सामान को ले लेकर, तो सर आप क्या करते हो, बड़े रो के चलते हो। लेकिन जो आपकी फैमिली या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपको पिकअप करने आए हैं सर, वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर अरे यार भाई आ गया तू, या गया, मतलब ऐसे करके जो भी आप है ना, मतलब जो मिलन जो होता है बेसिकली वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपकी वेलोसिटी क्या होती है, हाँ भाई बस यार मैं थक गया, चल घर चलते हैं यार, रेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ करके। तो याद रखना सर, ये जो डेल्टा फॉर्मेशन तभी होती है जब क्या होता है, आपका वेलोसिटी ऑफ ओशन जो होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। और क्या करता है सर, ये जो ओशन का पानी होता है ना नीचे से, ये आपका ओशन का पानी है, ये इसके बीच में आके मिक्स हो जा रहा है, इसके बीच में आके मिक्स हो जा रहा है। इसीलिए सर जो ये पूरा का पूरा एरिया होता है ना सर, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपकी इसकी सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं ब्रैकिश काइंड ऑफ बन जाता है। ब्रैकिश का मतलब क्या है सर, इसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको थोड़ा सा नमकीन पानी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। वैसे थोड़ा सा है ना फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं अवॉइड करना चाहता हूं कि मैं ना पढ़ाऊं, बिकॉज आपके सिलेबस में आने नहीं वाला ऐसा कुछ, आगे पर में ऐसा आने वाला, VLW के अंदर नहीं आने वाला, लेकिन निकल जाता है। बिकॉज एक्चुअल में ना यही बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक तो क्या ही है ना करके। चलो नहीं, वैसे वेस्ट नाइल रिवर के केस में क्या होता है, मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पर बनती है सर आपकी एस्चुरी, यहाँ पर बनती है आपकी एस्चुरी। मतलब यहाँ पर क्या रहते हैं सर, आपकी वेलोसिटी ऑफ जो रिवर होता है ना वो बहुत ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ओशन। तो सर ओशन का पानी कभी अंदर आ ही नहीं पाता। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर जब ये ओशन का पानी, देखो ये निकल रहा है जिस तरह से, तो मान लेते हैं ऐसे, सॉरी ये ऐसे हो गया और ये ऐसा करके रीजन हो गया, तो सर रिवर बहुत तेज निकल कर आ रहा है, इतनी तेज वेलोसिटी है ना सर कि ये इनफैक्ट ये लैंड बॉर्डर को छोड़कर जब चला जाएगा ना, लैंड बॉर्डर को छोड़ने के बाद भी ये बहुत सारा फ्रेश वाटर क्या हो जाएगा, बाहर ना इकट्ठा सा कर देगा। उसके बाद जाके सर आपका ओशन का पानी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सर ये जिस प्रकार की जो ये होती है ना सर, इसको बोलते हैं एक सॉस्ट शेप फिगर कहते हैं, इस तरह से फिगर बनती है ये। तो सर ये जो होती है ना आपकी, इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एस्चुरी, दिस इज कॉल्ड एज एस्चुरी। तो बस याद आप क्या रखना है कि जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये आपकी एस्चुरी फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं करते। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है सर ये आपकी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा फॉर्मेशन आपके करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सर आते हैं फटाफट से फंडे पे। तो सर हम लोग पढ़ने वाले दो फास्ट फ्लोइंग रिवर, इसके अलावा सर बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। नाम सर कई प्रकार के हैं, मैं आपको एंड में लिखवा दूंगा, पर फिलहाल के लिए आप हमें दूसरे फोकस करेंगे नर्मदा और तापी के ऊपर। सबसे पहले शुरू करते हैं सर आपकी नर्मदा रिवर से। ये आपकी नर्मदा, ये आपकी तापी, ठीक है। ओरे बाबा ये आ गया। सबसे पहले सर बात करते हैं आपकी, अरे यार एक मिनट, नर्मदा रिवर। अरे रे 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 ये क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया इसे, मेरा पेन नहीं दिख रहा मेरे को, एक सेकेंड। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। अरे क्या हो गया इसको, ओके अब ठीक है, अब ठीक है। ओके नर्मदा रिवर, पता नहीं थोड़ा सा हैंग सा हो गया था। एनीवेज नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर क्या कहते हैं आपके, ये आपकी क्या अगेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैं सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर की रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ आज। इसका देखो ओरिजिन जो है ना, इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, द ओरिजिन लाइज इन द अमरकंटक। मैंने आपको शायद कल भी बताया था, हाँ लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक करके आपको एक ये पहाड़ी देखने को मिलती है। एक्चुअल में अमरकंटक जो पहाड़ी है ना उस पे नहीं देखने को मिलता है। अमरकंटक इज लाइक कुछ मतलब ना पीक्स का कॉन्फ्लुएंस है, मतलब लाइक कुछ पीक्स से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो उसके अंदर एक आपकी पूरी की पूरी रेंज आती है जिसको बोलते हैं अपन मैकाल हिल्स। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, मैकाल हिल्स की आपकी पूरी रेंज है, उसके अंदर आपकी आती है अमरकंटक हिल, वहां से आपकी क्या होती है ओरिजिनेट करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको शायद बताया भी था, दिस इज अमरकंटक। अमरकंटक से आपकी 2-3 नदियां निकल रही हैं, एक आपकी नर्मदा, एक जा रही है सर आपकी ऊपर सोन रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। और ये जो है आपकी इधर से निकल के आ रही है इसको बोलते हैं महानदी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैकाल रेंज, सॉरी आई थिंक मैकाल रेंज नहीं, मैंने गलत लिख दिया, हाँ ठीक है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज या फिर मल्लिका रेंज, दोनों नाम सही है, ठीक है, दोनों नाम सही है। अब होता क्या है ना बेसिकली, यहाँ पर क्या है, ये क्या करती है, एक तरह की रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। अब रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, देखो ये दो माउंटेन्स है ना, आपने बचपन में डायग्राम बनाया होगा, ये वाला डायग्राम आपने बचपन में बहुत बनाया होगा, ठीक है। ये ऐसे करके और पीछे भी हल्के हल्के ऐसे पहाड़ से बना दो ऐसे करके, तो ये या फिर इसमें सूरज बना दो नीचे, थोड़ा आई थिंक बड़ा बन गया, ये ऐसे कर लेते हैं। ये वाला आपने डायग्राम बचपन में पक्का बनाया होगा ऐसे कर करके। सबसे पहले हमारी सबकी पेंटिंग ये होती थी, और छोटा सा यहाँ पर घर, जो कितनी सारी हमारी कितनी मतलब डिमांड्स कितनी कम थी, एक छोटा सा घर हो, पीछे पहाड़ हो, है ना, एक गाय भैंस बकरी हो, और साथ में घर के पास क्या हो, पेड़ हो,
कितनी अच्छी सोच हुआ करती थी हमारी, लेकिन आजकल ऐसा कोई सोचता नहीं है। आजकल तो मतलब मल्टी स्टार बिल्डिंग चाहिए। एनीवेज चलो नहीं जाएंगे अपन उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, सीरियस लेक्चर हो जाएगा वरना। तो बेसिकली क्या आपका ये हम लोग बनाते थे ना, तो यही होती है सर आपकी रिफ्ट वैली। मतलब दो माउंटेन्स के बीच में जो क्या होता है, एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है, मतलब एक तरह का डिप्रेशन जो बनता है, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, चलो ये भी अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा। तो सर ये क्या आपकी फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली भी ना कहीं ना कहीं इसको वेलोसिटी जो प्रोवाइड करती है ना, वो यही प्रोवाइड करती है। और रिफ्ट वैली सर किसके बीच में है? दो पहाड़ियां कौन सी थी है सर? एक है आपकी विंध्या रेंज और एक आपकी सतपुरा रेंज, एंड सतपुरा रेंज, एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से देखने को मिलती है, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, इस तरह से आपको देखने को मिलती है रेंजेस। ठीक है, तो ये विंध्या सतपुरा रेंज के बीच में से आपकी फ्लो करती है। अब तापी रिवर पढ़ेंगे तो क्या होगा, सतपुरा रेंज के बिल्कुल नीचे से फ्लो करेगी तापी रिवर। बहुत ही ज्यादा पैरेलल रिवर है, दोनों की दोनों ऐसे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऑल राइट, ये होगी सर। देखो ये कहाँ से फ्लो, कौन से स्टेट से फ्लो करती है? सबसे पहली बात तो का अपनी एमपी में ओरिजिनेट हो रही है, तो एमपी आ गया सर। इसके बाद सर आपका आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, देन सर आपका लास्टली गुजरात भी आपका आ गया, छोटा सा हिस्सा गुजरात का लगता है आपका, तो गुजरात भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फॉल कहां पर करती है? देखो फॉल करती है आपकी अरेबियन सी में, लेकिन एक्चुअल में अरेबियन सी ना बोलकर वहां पर एक ना गल्फ बनता है। अब गल्फ क्या होता है सर? वो इस तरह से आपका एरिया बनता है ना, देखो ये है आपका ये, तो सर यहां से आपकी फॉलो करती है। तो ये जो एरिया है सर, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। तो ये वहां पर आपकी गिरती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज इट इज फॉर्म्स लार्ज एस्चुरी, लार्ज एस्चुरी, लार्ज एस्चुरी, लार्ज एस्चुरी। और कहां पर फॉल करती है? फॉल एट गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, या फिर ये तो गल्फ ऑफ कैम्बे थोड़ा सा इंग्लिश वाला नाम हो गया, अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही काम है। अच्छा, इसी रिवर के ऊपर, इतनी फास्ट फ्लोइंग रिवर है सर, यहाँ पर ना दो वाटरफॉल बनते हैं। हम लोग वाटरफॉल टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ रहे, बस इसको याद रखना। एक सर आपका क्या है? कपिल धारा, कपिल धारा। ठीक है, ये आपका बनता है आपका एमपी में, और दूसरा भी आपका एमपी में बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, दैट इज धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे इसे क्या बोलते हैं आपका? धुआंधार फॉल्स। इसे मार्बल फॉल्स भी बोलते हैं, मिस्ट फॉल्स भी बोलते हैं। ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर आता है आपका, दैट इज एमपी। धुआंधार फॉल्स, मार्बल फॉल्स, मार्बल फॉल्स, मिस्ट फॉल्स, कई सारे इसके नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मार्बल सोल्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर सर आपको हाइड्रोजेट भी देखने को मिल जाएंगे। कौन से सर आपका? एक सर आपका आता है इंदिरा सागर, एक सर आपका आता है इंदिरा सागर। देन सर आपका आएगा सर आपका सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। ये तो आपने सर सुना ही होगा इसके बारे में, है ना? नहीं सुना तो क्या ही कर रहे हो भाई, कहाँ रह रहे हो? सरदार सरोवर के नहीं सुना तो। देन सर आपका आता है ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना जरा फटाफट से। सरदार सरोवर डैम के ऊपर जो सबसे क्या कहते हैं आपकी हाईएस्ट मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग जो बनी है आपकी, मतलब उससे मल्टीपल बिल्डिंग कह रहा हूँ, जो आपकी यार यार क्या बोलते हैं, मैं नाम सिंगल भूल गया, जो आपकी जो मूर्ति स्थापित की गई है, हिंदी में बोल देते हैं, जो आपकी मूर्ति स्थापित की है, वो उसके आर्किटेक्ट कौन है? जो मेजर आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन की थी वो कौन है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बताना जरा। ठीक है, ओमकारेश्वर आपको देखने को मिलेगी। देन सर इसके अलावा भी आपकी एक दो प्रोजेक्ट आते हैं, बट दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अब सर हमारे आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज तापी रिवर, तापी रिवर, तापी रिवर, तापी रिवर को एक बार ताप्ती रिवर भी बोल देते हैं, है ना? ताप्ती रिवर बोल देते हैं। ये भी सर क्या आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका भी ओरिजिन कहां पर हो रहा है? इसका ओरिजिन आपका देखो थोड़ा डिफरेंट है। इसका ओरिजिन क्योंकि आपको मैं बताया ना आपको, ये है आपकी विंध्या, ये आपकी सतपुरा, लेकिन ये जो रिवर है इसकी थोड़ी सी नीचे से फ्लो करती है, जो नर्मदा है वो उसके ऊपर से फ्लो कर रही है। तो दोनों का ओरिजिन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसका याद रखना सर, इसका जो ओरिजिन है ना, ये आपका आता है मुल्ताई फॉरेस्ट। एक्चुअल में एक मुल्ताई करके एक जगह आती है, मुल्ताई फॉरेस्ट करके जगह आती है, वहां से आपके ओरिजिन होता है, जो कि आपका कहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? बेतुल, बेतुल जो कि आपको एमपी में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बेतुल प्लेट्यू एक्चुअली वहां से आपके देखने को मिलती है। और ये जो है ना फर्दर, ये जो बेतुल, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये एक हिल्स आती हैं, हिल रेंजेस आती हैं, इसको बोलते हैं महादेव हिल्स। ये भी अगेन अगर आपने हिल्स वगैरह के बारे में स्टडी करी होगी तो आपको डेफिनेटली ये आपने देखा होगा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स आती है महादेव हिल्स। तो महादेव हिल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है ये। ठीक है, ऑल राइट, ये तो हो गई बड़ी सिंपल सा फंडा है। अच्छा, फॉल कहां पर करेगी? सेम, जरा डिफरेंस नहीं है। ये भी क्या करेगी आपकी? गल्फ ऑफ कैम्बे में फॉल करेगी। गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या करती है आपकी? फॉल करती है, जिसको गल्फ ऑफ हम लोग
खंबात भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो गया। अच्छा, ये जो है ना सर, ये जो है ना, ये जो रिवर है ना, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ना जगह से पास होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये ना एक आपका विदर्भ करके रीजन आता है, विदर्भ, एक मिनट, विदर्भ रीजन, ये आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है। ये काफी ना ड्राइएस्ट काइंड ऑफ रीजन आते हैं महाराष्ट्र के। सर ये मतलब ये एक सिंगल इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यहाँ से आपकी मतलब बड़ी रिवर जो आपकी फ्लो कर रही है और थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या कर रही है, कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है इस एरिया को। एक सर आपका आ गया विदर्भ रीजन, एक आपका आता है खानदेश करके रीजन। ये दोनों के रीजन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और जितना भी एग्रीकल्चर यहाँ पर हो पा रहा है वो इसी वजह से यहाँ पर हो पा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर यहीं पर हो पा रहा है इसी रिवर की वजह से। देन सर आपकी गुजरात आ गया, गुजरात तो को पता ही है, गुजरात की बात अल्टीमेटली चाहेगी, और ये आपका रिवर आ गया। और इसके ऊपर इससे पहले आपका जो रीजन था वो एमपी, जहां से आपकी ओरिजिन थोड़ी थी, वो भी रीजन था। ये दोनों के दोनों ना बहुत छोटे रीजन है, मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लो जिसका देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, ठीक है। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, ये बेतुल से ही ना, वैसे मैं आपको कल बताऊंगा चीज, पर एक मिनट मतलब बस पॉइंट नोट कर लो, बेतुल से ही ना आपकी एक रीजन, एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है आपकी वेनगंगा। वेनगंगा कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आज नहीं पढ़ पाएंगे। वेनगंगा, वेनगंगा जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी रिवर है गोदावरी की, ये ट्रिब्यूटरी रिवर है गोदावरी की। तो कैसी पॉइंट याद आ गया, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। वेनगंगा, पेनगंगा, पंचगंगा, वेनगंगा, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस हल्का से याद रख लो, फिलहाल के याद रख लो, बाकी हम लोग पढ़ लेंगे कल। इसके ऊपर एक सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डैम देखने को मिलती है, उकाई डैम। उकाई डैम, जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग की हुई है ना, उनको पक्का या कभी ना कभी जिंदगी में मैसेज जरूर आएगा कि उकाई डैम के ऊपर ना जॉब्स निकली हुई हैं, अब अप्लाई कर दो। वो मोस्टली करके वो फेक करके ही होते हैं, मैसेज वगैरह जो आपको आते हैं वो फेक ही होते हैं, पर उकाई डैम करके मेरे को तो बहुत बार मैसेज आया कि वहां पर चले जाओ, ऐसे करके आपकी रिक्वायरमेंट है, ये बस पैसे जमा कर दो, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, ठीक है। अपने को उसके उस फंडे पे हमें जाना ही, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अपना हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका, हाँ, इसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सूरत। तो सूरत जो शहर है सर इसी किनारे बसा हुआ है, इसी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है सर ये वेरी वेरी फेमस फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर। और इवन फैक्ट आपको बताऊं तो दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा, कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको सूरत में ही देखने को मिलेगा। पॉलिशिंग सेंटर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सूरत में ही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ से लिया जाता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड अगर आप देखें तो वो बोत्सवाना देखने को मिलता है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज दैट। लेकिन अगर पॉलिसी सेंटर की रिगार्डिंग बात करें तो वो आपको सूरत में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखो बहुत सारी और भी रिवर है, घग्गर रिवर है, लूनी रिवर है, ठीक है। लूनी रिवर जो है वो क्या कहते हैं आपका अजमेर से फॉलो करती है, ओरिजिन अजमेर से निकल के आता है, ठीक है। इसको लाइफ लाइन ऑफ थर्ड भी बोलते हैं लूनी रिवर को। पर दीज रिवर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, मुझे लगता नहीं। अगर आप नाम याद रखना चाहते हो, घग्गर रिवर, देन सर आपका लूनी रिवर, ठीक है। देन सर आपका माही रिवर, इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले बताया था। माही रिवर इज दैट रिवर जो कि क्या आपकी ये विंध्या रेंज से निकल कर आती है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। दुनिया में एक ओनली ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ये आपकी रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन सर आपकी सारावती रिवर आती है, सारावती रिवर आती है। देन थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको सर गोवा के टाइम पर अच्छा साबरमती भी आती है, सर साबरमती रिवर आपकी आ गई, ठीक है। देन सर अगर हम थोड़ा सा और नीचे की ओर जाएं तो आपको जुरारी रिवर भी देखने को मिल जाएगी, है ना। ऐसे करके भी आपको कुछ रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बट दिस इज आई थिंक गुड इनफ फॉर दिस मच सेशन। इसके अगले सेशन में हम लोग देखेंगे पेनिसुला रिवर्स के अंदर जो हमारे रहेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वो सब रिवर्स रहेगी। और हमारा जो है हम लोग लेक्स वाला टॉपिक है वो भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो आपके जो लेक्स है ना, करीबन आपके 15-16 जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं JNK के अंदर ही, मैं उन सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, वो मुझे लगता है कि आप खुद पर्टिकुलरली पढ़ लोगे। इसमें से अगर मैं ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव देखूं तो आपके जो है ना क्या कहते हैं 1-2 लेक्स जो आपके वो इंडिया पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको इंडिया पर्सपेक्टिव पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोकल पर्सपेक्टिव तो आप लोग ऐसे ही पढ़ लोगे। और जो मुझे बोला भी गया है, तो मुझे यही बोला गया कि मैं आपको जो टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस के जो मुझे ऊपर वाले टॉपिक्स है मुझे वहां पर कवर करने को बोला गया। नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं JNK स्पेसिफिक वो मुझे नहीं बोला गया, क्योंकि वो आई थिंक वो पहले से आपको कोई ना कोई पढ़ा चुका है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर टैकल कर रहा हूँ, है ना। मेरी थोड़ी सी मजबूरी समझ लो, ओके। चलो ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।